क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं? 1984 में रोलर खलासी के पद पर बहाल हुआ था। 1993 में अचानक रोलर चालक की मृत्यु के बाद मुझे आदेश दिया गया प्रशासन के तौर पर लिखित पर कि आप रोलर चालक का कार्य कीजिए। हाँ, वेतनमान के लिए मांग किए, कहीं कि आवेदन दीजिए, आवेदन दिए। सारे ऑर्डर होने के बावजूद भी, हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी अभी तक वेतनमान नहीं दिया गया। बीच में 20% हाई कोर्ट में थे तो 20% वेतन जो दिया गया, तो उसमें से आरोप लगा दिया गया कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तुम्हारा जाली है और इसलिए तुमको 20% वैकल्पिक वेतनमान दिया जा रहा है। अगर शैक्षणिक योग्यता मेरी जाली है तो वेतनिक मैंने 20% क्यों? मुझे तो जेल होना चाहिए ना। जेल में बंद कर देते प्रशासन। जो हम फौर्जरी नौकरी किए, फौर्जरी जाली सर्टिफिकेट दिए और उसके बाद 20% दिया गया और हम लिए 20% नहीं लिए। हम कहे कि मेरी मामला हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद मेरी मामला जब आया तो हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि सक्षम मन से होते चले आइए अगर इतने पैसे से संतुष्ट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम दौड़ धूप कर रहे हैं। मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है जिला परिषद कर्मियों के द्वारा, बरगलाया जा रहा है प्रशासन को कह के, मैंने कुछ कह के प्रशासन को बरगलाया जा रहा है। प्रशासन आवेदन प्रशासन को देते हैं, आवेदन लिखते यहाँ प्रशासन आवेदन भेजता है, लेकिन यहाँ से नियुक्ति नहीं हो पाती है। आप यहाँ लिखे हुए हैं कि भीख मांग रहे हैं। भीख किस लिए मांग रहे हैं अभी? इसलिए कि घूस की मांग की गई है जिला परिषद कर्मियों के द्वारा। क्या बोला गया है? जब तक घूस नहीं दोगे तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा, तुमको जहाँ जाना है जाओ। हम भटक रहे हैं। परिषद के किस कर्मचारी के द्वारा आपसे घूस की मांग की गई है? अकाउंटेंट दयासागर शास्त्री थे, वो रिटायर कर गए कल परसों, और उन्हीं से मांग किया गया था। उस समय सुशांत कुमार चौधरी डीडीसी साहब थे, जो हमको 2 लाख रुपया दो या कुछ दो तो हम जाके पैरवी करके तुम्हारा काम करवा देंगे। हम कहे कि पैसा कहाँ से देंगे, बस झूठे आरोप लगा के गाली गलौज करके हमको भगा दिया गया। हाँ, उसके बाद हम एसपी साहब के यहाँ गए, एसपी साहब को रिपोर्ट किए, जोगिंदर बाबू थे, तो वो उनको आवेदन दिया। आवेदन के द्वारा इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में सत्य पाया गया है। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। वो रिपोर्ट है आपके पास? जी हाँ है। एसपी साहब वाला? जी हाँ है। यही रिपोर्ट है जी। अच्छा, इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी जो धरना पर बैठे हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि मेरा रोलर चालक का वेतनमान दे दिया जाए, 7वां वेतन दे दिया जाए। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद रोका गया? हाँ, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद रोका गया है। हाई कोर्ट का आदेश हुआ है कि सक्षम मन से होते हुए और इतने पैसे संतुष्ट नहीं हो, तो 20% दिया था, हम नहीं लिए। हम सक्षम मन से होते हुए आए तो सक्षम मंच में जो है, जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को जो जाली करार दिया गया था, कंचन कपूर साहब डीडीसी के द्वारा जाली करार दिया गया। फिर पुनः जांच हुई तो मुझे डीओ साहब कहीं कि नहीं, इनकी सर्टिफिकेट सही है, सही माना जाए। इसको 10वां उत्तीर्ण को कटिंग करके 7म किया गया दूसरे व्यक्ति के नाम पर, वो भी हमारे पास में है। अच्छा। देखा जाए सर, हम वो भी इस स्पष्टीकरण का जवाब दिए। उसके बाद इंक्वायरी हुआ, शपथ पत्र दिए। इंक्वायरी के बाद सच्चिदानंद पाठक थे उस समय। सच्चिदानंद पाठक कहे कि नहीं, ये मेरे स्कूल का छात्र है, इसको गलत आरोप लगा के आप लोग अति कर रहे हैं। तो अभी मांग क्या है जिला प्रशासन से आपकी? हमको जिला परिषद से मांग है कि मुझे रोलर चालक का वेतनमान दिया जाए। हमारी बेटी की शादी मैंने करना है, ना पेंशन मिलता है, कुछ मिलता है, 7वां वेतन भी नहीं दिया गया है। अब भाई ज़बरदस्ती रिटायर करार दिया गया है। अगर हम जाली आदमी थे तो रिटायर क्यों किया? जाली आदमी तो जेल होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहन पासवान हुआ सर। घर गाछी टोला हुआ, पावरहाउस रोड गाछी टोला। यहाँ किस पद पर कार्यरत थे और किस पद से रिटायर हुए? मैंने हम खलासी के पद पर कार्य किए, बहाल हुए थे। लेकिन ड्राइवर के पद पर मुझे आदेश दिया गया। हम ड्राइवर के पद पर रिटायर हुए हैं, ड्राइवर पद की हम वेतनमान मांग रहे हैं।